हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर साइकोलॉजिकल वीडियो ऑफ ट्रेडिंग। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली फोमो। फोमो क्या होता है, फोमो के रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो फोमो क्या होता है गाइस? फोमो का मतलब ये होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मुझसे कुछ छूट ना जाए। ऐसे दिमाग में रख के आप लोग फोमो के अंदर घुस जाते हो गाइस, ट्रेडिंग के अंदर। इसको हम लोग ट्रेडिंग के अंदर एक बिगेस्ट एनिमी भी माना जाते हैं गाइस ट्रेडिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि फोमो आपका ट्रेडिंग करियर ही बर्बाद कर सकता है गाइस, अगर इसको आप लोग कंट्रोल नहीं करोगे तो। क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि आप लोग जब भी एक पर्टिकुलर ट्रेड में अगर आते हो तो सबसे पहला आपका काम रहेगा कि आप लोग ट्रेड के लॉजिक फाइंड आउट करते हो, ट्रेड के प्रॉपर रूल्स जानते हो एंड रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हो। सभी एक पर्टिकुलर ट्रेड को पूरा प्रॉपरली प्लान करके आप लोग ट्रेडिंग के अंदर घुसना चाहिए गाइस। फोमो में अंदर आके आप लोग क्या करते हो, विदाउट एनी स्ट्रेटजी एंड विदाउट एनी सेटअप आप लोग अंधाधुन घुसने लगते हो उस वाले ट्रेड के अंदर। उस ट्रेड का कुछ लॉजिक भी नहीं रहेगा, आप लोग ज़बरदस्ती उस ट्रेड के अंदर घुसने की कोशिश करते हो गाइस। ये होता है तीसरा पॉइंट। एंड चौथा पॉइंट जो होता है, दूसरों को देख के ट्रेड को कॉपी करना, कि वो भी ट्रेड ले रहा है, चलो मैं भी ट्रेड ले लेता हूँ, क्या पता प्रॉफिट में आ जाए। तो वो जो रहता है उसके मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू देखने का नज़रिया अलग होता है, मार्केट को देखने का। एंड आपका जो ट्रेडिंग चार्ट को देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो अलग रहता है। तो सभी ट्रेडर्स का सब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, मार्केट को देखने का नज़रिया अलग रहता है गाइस। तो आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानकर आपके डिसीजंस फाइंड आउट करके आप लोगों को लॉजिक ढूंढ के आप लोगों को ट्रेड में एंटर करना चाहिए। लेकिन जब आप लोग फोमो में आते हो तो आप लोग दूसरे की ट्रेड को कॉपी करके आप लोग ट्रेड में घुस जाते हो। क्यों? और बाद में आप लोगों को उस ट्रेड को मैनेज करना भी नहीं आता है गाइस। तो आप, क्योंकि आप लोगों का सेटअप ही नहीं रहेगा वो कि आप लोग उस ट्रेड को मैनेज कर पाओगे। तो दूसरा होता है मार्केट जब अंधाधुन ऊपर की तरफ भागता हुआ जा रहा है, आपको अंदर फोमो क्रिएट होता है कि मैं जल्दी से एक स्कैल्प मारने के लिए अंदर घुस जाता हूँ बड़ी क्वांटिटी को लेके, और थोड़ा सा एक दो पॉइंट कैप्चर करके मैं फिर से एग्जिट हो जाऊँगा। ऐसा मार्केट में व्यू रख के आप लोग पूरा टॉप पे बाय करने की कोशिश करते हो, और जो कि है वो ट्रेड रिवर्स होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। एंड आप उसमें आप लोगों का कैपिटल ड्रॉडाउन होने का भी चांसेस रहता है, एंड फिर से आपका कैपिटल वाइप आउट होने के भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं गाइस। तो ये होता है फोमो। तो फोमो के अंदर आप लोगों को ज़बरदस्ती कुछ भी एक क्विक डिसीजन बनाना पड़ता है गाइस। इसको आप लोग पहले अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी अगर अंधाधुन डिसीजन बनाने लगते हो आप लोग ट्रेडिंग के अंदर, कोई भी आप लोगों का प्लान नहीं रहेगा कि ट्रेड में किसको मतलब आपके सेटअप को भूल जाते हो। कोई भी एक रॉन्ग डिसीजन आप लोगों के दिमाग में अंदर क्रिएट होगा, एंड उस वाले सिचुएशन में आप लोगों को ज़बरदस्ती ट्रेड फाइंड आउट करने की भी अंदर से जुल्म मचने लगती है गाइस। तो आप लोगों का ये भी एक शिकार रहता है। जो ज़्यादातर ट्रेडर्स इसी डिसीजन रॉन्ग लेने की वजह से ही उनका कैपिटल ड्रॉडाउन हो सकता है, एंड उसका ट्रेडिंग करियर भी बर्बाद होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है गाइस। तो ट्रेडिंग फोमो का कैरेक्टरिस्टिक्स भी रहता है, चलिए जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो पहला आता है सोशल मीडिया। क्यों? सोशल मीडिया में जब भी आप लोग देखते हो कोई एक इंस्टाग्राम वगैरह में, तो देखते हो इतने जो ट्रेडर्स जो रहते हैं बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखते हो सभी के। उसको नज़र में रखते हुए आप लोगों को दिमाग में वही चलता रहेगा कि लोग इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ इधर बैठ के इतने छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके या फिर छोटे छोटे लॉसेस लेके। तो वो लोग उनके कैपिटल के हिसाब से वो उस ट्रेड को लिए रहते हैं गाइस। अगर कोई एक बंदा 1 करोड़ कमा रहा है दिन का, उसके पीछे
30-40 लाख का उसका रिस्क भी रहता है गैस, उसको भी आप लोगों को समझना चाहिए। तो उसका कैपिटल के हिसाब से वो उस ट्रेड को मैनेज करता रहता है। आप लोग क्या करते हो, दूसरे के प्रॉफिट्स देख के आप लोगों के अंदर भी फोमो क्रिएट होगा कि मैं भी इस तरह ही उनके जैसे ही प्रॉफिट्स बनाने लगता हूँ। इसीलिए आप लोगों का क्वांटिटी साइज़ ज़्यादा कर लेते हो सोशल मीडिया को देख के, एंड कोई भी एक रैंडमली ट्रेड लेने की कोशिश करते हो कि मैं जल्दी से जल्दी पैसे बना सकता हूँ। ऐसे सोचकर आप लोग ट्रेडिंग के अंदर घुस जाते हो। एंड न्यूज़, कॉल टिप्स, ये सब जो टेलीग्राम चैनल जो रहेंगे, ये सभी प्रीमियम के जो चैनल्स रहेंगे, ये सभी को आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। आपके खुद का ही एक ट्रेडिंग सिस्टम क्रिएट करके आप लोगों को ट्रेड में एंटर करना चाहिए, ना कि दूसरा टेलीग्राम में एक कॉल टिप्स दे रहा है, ये कर लो, बाय कर लो, सेल कर लो। इस सभी को आप लोगों को हटा देना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताया था, मैं सभी जो ट्रेडर्स जो रहते हैं उन सभी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहता है मार्केट को देखने का। तो अगर आप लोग गलती से भी उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर भी दिए तो आप लोगों को उस ट्रेड को मैनेज करना नहीं आ सकता है गाइस। क्योंकि उसका ट्रेडिंग मैनेजमेंट अलग रहता है, आपका ट्रेड मैनेजमेंट अलग रहता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए जो आपको सही लगे, ना कि दूसरा जो ट्रेड ले रहा है उसके जैसे ही मैं भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ कि क्विक प्रॉफिट्स हो जाता है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए किसी। एंड जब भी फोमो के अंदर आप लोग ट्रेड लेते हो, आप लोगों को स्टॉप लॉस रखने का जगह भी नहीं मिलता है गैस। क्योंकि मार्केट पूरा अंधाधुंध ऊपर जाता हुआ रहता है। आप लोगों को ट्रेडिंग मतलब स्टॉप लॉस रखने का जगह नीचे किधर भी अवेलेबल नहीं रहता है गैस। एक प्रॉपर लॉजिकल स्टॉप लॉस रखने की जगह ही नहीं रहता है। तो उसके अंदर स्टॉप लॉस भी बहुत ही बड़ा ज़्यादा लगने की कोशिश भी, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। स्टॉप लॉस रखने की जगह भी नहीं मिलता है आप लोगों को। तो आप लोगों को फोमो एंट्रिंग बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए गाइस। ये फोमो क्यों आता है इंसान के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर ये क्यों आता है फोमो? पहला होता है ग्रीड यानी लालच, कि आपका कैपिटल के हिसाब से आपका ऑलरेडी आज का प्रॉफिट, मान लो आज का आपका प्रॉफिट हो गया है। तो आप लोग क्या करते हो, एक लास्ट ट्रेड लूँगा, इसके बाद मैं सिस्टम बंद करके क्लोज कर दूँगा आज का डे। मान लो आप लोगों का आज का एक 1K का प्रॉफिट का टारगेट था, आपको वो अचीव हो चुका है। तो आप लोगों को वो ट्रेडिंग डे क्लोज करने का टाइम आ चुका होता है। आप लोग देखते हो मार्केट ओपन करके एक और अच्छा सा सेटअप दिख रहा है, चलो एक और ट्रेड ले लेता हूँ, उसके बाद मैं सेटअप बंद करके बैठ जाऊँगा। जब ये सेकंड ट्रेड जब लोगे आप लोग, उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट आपका घट जाता है। मान लो 1000 का आपका प्रॉफिट था, मान लो 400-500 का ड्रॉडाउन लग गया, 30-40% का प्रॉफिट घट गया आप लोगों का। तो आप लोगों का दिमाग में ये रहेगा कि उसको कैसे भी करके जो 700-600 जो था आपका प्रॉफिट अभी, उसको कैसे भी करके 1K तक पहुंचाना है। ये आपका टारगेट रहेगा। उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में फिर से आप लोग बड़ा क्वांटिटी, जैसे जैसे आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों का क्वांटिटी साइज़ भी ज़्यादा होते जाएगा मार्केट के अंदर। क्योंकि वो जो छोटा सा लॉस रिकवर करने के चक्कर में आप लोग बड़ा लॉस कब करने लगते हो, वो सभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। एंड जो प्रॉफिट था आज का, उसको छोड़ के भी आज का आपका लॉस एपेटाइट को भी छोड़ के आप लोग कैपिटल के हिस्से से भी आप लोगों का लॉसेस लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई रहेंगे। तो लालच बुरी बला है। आप लोगों ने सुना होगा लालच बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है गाइस। तो ऐसे होता है, आप लोगों को आपका ट्रेड को दिन का कितना ट्रेड ले सकते हो उतना ही आप लोगों को मैनेज करते हुए तभी आप लोगों को डे क्लोज करना चाहिए गाइस। ना कि लास्ट ट्रेड ले लेता हूँ, एक और ट्रेड लेके डे क्लोज कर दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं रहना चाहिए गाइस। आप लोगों को दिन में
2 से 3 ट्रेड आप लोगों को लेके डे को क्लोज करना चाहिए, चाहे प्रॉफिट रहे चाहे लॉस रहे। अगर लॉस हुआ तो उस दिन आपको लॉस एक्सेप्ट करके मार्केट के अंदर से बाहर आ जाना चाहिए, ना कि मुझे लॉस एक क्यों हुआ, इस वाले माइंडसेट ईगो अगर मार्केट के अंदर लेकर आते हो आप लोग, आपका ईगो किधर चला जाएगा आप लोगों को ही पता नहीं चलेगा। आप लोगों को जब पता चलेगा आपका कैपिटल का 90 to 80% अगर कैपिटल उड़ गया, आप लोगों को ध्यान में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ मार्केट के अंदर। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि क्या होता है। ग्रिड के ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अभी के लिए इसको छोड़ दो। दूसरा होता है सोशल मीडिया को देख के। सोशल मीडिया अभी आप लोगों को बताया था मैं, सोशल मीडिया के अंदर क्या क्या चल रहा है उसकी वजह से आप लोग ट्रेडिंग के अंदर घुस जाते हो। दूसरा होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेकिंग क्विक मनी। जल्दी से जल्दी अमीर बनने की चाहत अंदर से जब आता है तभी आप लोगों के अंदर फोमो क्रिएट होता है गाइस, कि जल्दी जल्दी पैसे कमाना है। ऐसा अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है गाइस, मार्केट के अंदर आना है आप लोगों को पूरा ज़ीरो से, आपका कैपिटल ज़ीरो से पूरा टॉप तक लेके जाने का आप लोगों को कोशिश करना चाहिए, ना कि आज 1000 का प्रॉफिट किया नेक्स्ट डे 10,000 का किया, थर्ड डे आप लोग 1 लाख का प्रॉफिट करूँगा। ऐसे अगर करोगे तो आप लोग कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। तो मार्केट में जितना ज़्यादा स्लो चलोगे उतना ज़्यादा आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे गाइस। जल्दी हड़बड़ाहट में अगर आप लोग ट्रेड के अंदर आओगे, मार्केट के अंदर आओगे, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फटका लग सकता है गाइस। तो जल्दी मनी बनाने का आप लोगों को कभी भी सोचना नहीं चाहिए गाइस। तो दूसरा होता है कंपेयरिंग बिग ट्रेडर्स, मतलब जो बड़े बड़े ट्रेडर्स जो रहते हैं, मैं भी उनके जैसा ही बनूंगा ऐसा सोच के आप लोग जो ट्रेड सोचना अलग बात है, ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना अलग बात है गाइस। तो आपका उनके जैसे बनना है वो सोच के आप लोग अभी प्रेजेंट जो ट्रेड चल रहा है उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो आप लोगों को दूसरों को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए गाइस। एंड बाद में आता है फोमो के थोड़े बहुत लिमिटेशंस भी रहते हैं गाइस। तो लिमिटेशन सबसे पहला लिमिटेशन जो रहेगा बिग स्टॉप लॉस। आप लोगों को बताया था मैं, जब भी आप लोग टॉप के ऊपर बाय करोगे आप लोगों को पास स्टॉप लॉस रखने का जगह किधर भी नहीं रहता है नीचे, तो आप लोगों को स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई रहेंगे। क्यों? आप लोगों के पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, क्योंकि आप लोगों का माइंडसेट ये रहेगा कि मैं एक दो मिनट में स्कैल्प करके निकल जाऊंगा। उसके अंदर आपका कैपिटल भी बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है एंड क्वांटिटी भी बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। तो आपका बड़ा लॉसेस होने की चांसेस रहते हैं। 70 to 80% का कैपिटल उड़ने का भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। तो रिड्यूसेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों कम करता है? कि आपको ऑलरेडी इतना ज़्यादा लॉस हुआ रहता है कि आप लोगों का आपका सेटअप भी भूल जाते हो एंड आपका स्ट्रैटेजी भी भूल जाते हो। अगर आप लोगों के सामने आँख के सामने ही आपका स्ट्रैटेजी दिख रहा है, आपका सेटअप दिख रहा है, तो भी आप लोग उस ट्रेड में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाई रिस्क पिछले वाले ट्रेड में हुआ रहता है एंड उस वाले ट्रेड में आप लोगों का कैपिटल आधा उड़ जाता है। तो आप लोगों को नेक्स्ट ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं रहेगा एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, इतना बड़ा लॉस लेके नेक्स्ट ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर पाएगा वो। तो आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा उस टाइम पे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगा कि मैं नेक्स्ट ट्रेड भी ले पाऊँगा एंड आपको आपका ट्रेड भी नहीं लेने का मन करता है। एंड दूसरा होता है नो ट्रेड प्लान्स, मतलब आप लोग कुछ भी ट्रेड को प्लानिंग के हिसाब से आप लोग ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाओगे फोमो ट्रेडिंग के अंदर जब आप ट्रेड लेते हो तो। क्यों? क्योंकि प्लान करने का कुछ लॉजिक ही नहीं रहता है उस वाले सिनेरियो में कि आप लोग ट्रेड को मैनेज कैसे कर पाओगे। कुछ रिस्क रिवार्ड भी नहीं रहता है उधर,
कुछ भी स्टॉप लॉस रखने का भी जगह नहीं रहता है, कुछ भी उस वाले ट्रेड में आप लोग कुछ भी प्लान नहीं कर सकते हो गाइस। विदाउट एनी प्लान्स आप लोग घुस जाते हो ट्रेड के अंदर। बाद में आता है रिवेंज ट्रेड्स। जितने भी आप लोग फोमो में एंटर करोगे ट्रेड, वो सभी के सभी रिवेंज ट्रेड ही माना जाता है गाइस। कोई भी ट्रेड आप लोगों का लॉजिकल ट्रेड नहीं रहेगा जब भी आप लोग फोमो में एंटर करते हो ट्रेड को। सभी के सभी जो ट्रेड्स रहेंगे सभी रिवेंज ट्रेड ही रहेंगे गाइस आप लोगों के। क्योंकि आप लोग लॉस रिकवर करने के चक्कर में भी पूरा का पूरा कैपिटल ही उड़ा देते हो। तो ऐसा है गाइस, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना हेल्दी माइंडसेट रख के आप लोग मार्केट के अंदर आओगे, आप लोगों को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा मार्केट के अंदर। तो क्या सीखे हम लोग इस वाले वीडियो में कि आप लोगों को कभी भी विदाउट एनी प्लान्स आप लोगों को ट्रेड में एंटर नहीं करना चाहिए। लिखो, आप लोग एक जर्नल मेंटेन करो, उस वाले ट्रेड में आप उस वाले जर्नल में आप लोगों को लिखना चाहिए कि प्रॉपर लॉजिक क्या था इस वाले ट्रेड के लेने के पीछे, क्यों लिया गया था ये ट्रेड। जब आप लोग जर्नल मेंटेन करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि डे बाय डे ग्रो कैसे हो रहा हूँ मैं। तो जर्नल मेंटेन करने से आप लोगों का साइकोलॉजी भी इम्प्रूव होगा, आप लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल भी इंक्रीज़ होते हुए जाएगा। आप लोगों को अभी पता नहीं चलेगा, जब भी आप लोग 1 साल 2 साल बाद मार्केट के अंदर टिकोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जर्नल मेंटेन करना कितना ज़्यादा नेसेसरी है मार्केट के अंदर। एंड आप लोगों को ये भी समझना चाहिए कि हम लोग किसी भी ये इन्फ्लुएंसर को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है ट्रेड के अंदर। तो कोई भी एक न्यूज़ रहेगा या फिर कोई भी एक ट्रेड ले रहा है तो उसको कॉपी करने का, ये सभी आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए गाइस। जितना ज़्यादा काम माइंडसेट आप लोग मार्केट के अंदर लाओगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की कोशिश ज़्यादा रहता है गाइस। एंड ऑलवेज आप लोगों को अपना सेटअप के ऊपर काम करके आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ आपका सेटअप जब दिखे तभी एंटर करना चाहिए। मार्केट बहुत इजी है गाइस। जब भी आप लोग रूल बेस्ड ट्रेडिंग करोगे मार्केट के अंदर, आप लोगों को कैसा इम्प्रूवमेंट आएगा आपको ही पता नहीं चलेगा। जब भी आप लोग रूल बेस्ड ट्रेडिंग करोगे या फिर रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, तो तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि ट्रेड क्या होता है। एंड मार्केट के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स है गाइस, आप लोगों को समझना चाहिए। आप लोगों को एक चूज़ करके 3 से 4, मतलब 4 भी बहुत ज़्यादा रहेगा, 3 मैक्सिमम 3 मिनिमम 2, आप लोग 3 से 4 आप लोगों को सेगमेंट्स उसमें मास्टर होके, जैसे आप लोग फॉरेक्स करते हो तो गोल्ड, यूरो, यूएसडी, ये सभी मेजर्स जो रहते हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो में कर रहे हो तो बिटकॉइन, इथेरियम, ये जो मेजर्स रहेंगे इनमें ही आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगा के इनको ही आपको मास्टर करना पड़ेगा, ना कि मार्केट के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स है गाइस आप लोगों को ट्रेड करने के लिए। आप लोगों को सभी में ट्रेड करने अगर जाओगे तो आप लोगों को मैनेज नहीं करने आएगा। आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स को चूज़ करके उसको मास्टर करने की कोशिश करना चाहिए गाइस। फोमो जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ह्यूमन बीइंग के लिए। जब भी आप लोग ट्रेडिंग करियर के अंदर घुसोगे तो फोमो आपका पैसे का एनिमी भी माना जाता है गाइस। तो ऑलवेज आप लोग फोमो से अवॉइड करके मार्केट के अंदर आया करिए। मार्केट बहुत ईजी है गाइस, मार्केट ऑलवेज आप लोगों को मार्केट रिवार्ड देता रहेगा। बस आप लोगों को आपको माइंड को कंट्रोल करके, फोमो को कंट्रोल करके आप लोगों को वेट करना चाहिए आप लोगों को सेटअप का, तभी आप लोग ट्रेड के अंदर ट्रेड को मैनेज कर पाओगे। एंड लॉन्ग टर्म में आप लोगों को बेनिफिशियल रहेगा कि मार्केट को साइकोलॉजी समझने का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है गाइस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फोमो क्या होता है एंड फोमो के अंदर ट्रेडर्स क्या क्या सिचुएशंस फेस करता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट साइकोलॉजी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर गाइस।